अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइसा शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको HP बायोस में ऑल ऑप्शन सेटिंग करना सिखाएंगे। तो चलें टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। और ये HP बायोस F10 से बायोस में जाती है, ठीक है। और ये हम बायोस में जा रहे हैं। और ये सबसे पहले तो आपने HP में इंग्लिश करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये हम आ गए HP बायोस में। अब 5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि फ़ाइल आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, पावर आ रहा है, एडवांस आ रहा है। अब फाइल में सिस्टम इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका मॉडल नंबर क्या है। तो HP कॉम्पैक्ट 8000 है। HP के भी 2 नाम थे, पुराना नाम कॉम्पैक्ट था, नया नाम HP है। और HP की फुल फॉर्म हेवलेट पैकार्ड है, ठीक है। तो ये 8000 एलीट SFF PC है, ठीक है। कोर 2 का प्रोसेसर लगा हुआ है 3.0, 6 MB कैशे का, ठीक है। 4 GB रैम लगी हुई है, 4096 MB मतलब 4 GB रैम, ठीक है। DDR3 बता रही है। और आपके साथ बायोस वर्जन भी नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। सिर्फ हार्ड डिस्क का यहाँ नहीं पता चला, तो हार्ड डिस्क का दूसरी जगह पता चलेगा आपको। प्रोसेसर, मॉडल नंबर और रैम सब पता चल रही, बायोस वर्जन, सीरियल नंबर वगैरह सब पता चल रहा है। सिर्फ हार्ड ड्राइव का नहीं पता चल रहा, वो दूसरी जगह पता चलेगा, ठीक है। अब ये अबाउट पे आते हैं, तो अबाउट पे ये आपको कॉपीराइट वगैरह, सिंस वगैरह सिस्टम की पता चल रही है, कब का है, क्या है, कैसा है, बायोस की यूटिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ से सेट टाइम डेट होता है, ये पता चल रहा है, ठीक है। आपको F10 से सेव हो जाएगा। यहाँ से फ्लैश सिस्टम रोम है, यहाँ पे रिप्लिकेटेड सेटअप है, यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटअप है, यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ सेफ सेटिंग है, यहाँ इग्नोर सेटिंग है। स्टोरेज में आते हैं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हार्ड ड्राइव कितनी लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है। तो WD की हार्ड ड्राइव लगी हुई है 160 GB। HP का DVD रोम लगा हुआ है, सही है, ये भी पता चल रहा है आपको। अब स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं, तो ये पता चल रहा है कि SATA एमुलेशन वही, IDSCI रेड ऑप्शन सेटिंग क्या है, रिमूवल मीडिया ड्राइव मतलब USB इनेबल है, डिसेबल है। और eSATA स्पीड जो बाहर से होती है, वो इसकी स्पीड HP में ख़ास तौर पे दी जाती है, तो वो 3.0 है। 1.5 का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। DPS सेल्फ टेस्ट, यहाँ आपकी हार्ड ड्राइव है। ये जो यानी बूट ऑर्डर, तो बूट ऑर्डर में वो हार्ड ड्राइव ऊपर, DVD रोम USB नीचे। जब विंडो करनी है तो USB या CD रोम जिससे करनी है उसको फर्स्ट पे कर दिया आपने, सही है। सिक्योरिटी पे आए तो यहाँ से USB सिक्योरिटी, डिवाइस सिक्योरिटी, बायोस में भी पासवर्ड यहाँ से लगता है, सिस्टम सिक्योरिटी भी यहाँ से होती है, सही है। यहाँ बायोस पासवर्ड, बायोस लॉक, USB लॉक, ये इस तरह के कहीं किसी में एडवांस ऑप्शन होते हैं, किसी में कम होता है। लेकिन सिक्योरिटी में मकसद यही होता है कि बायोस में पासवर्ड लगाएं, सिस्टम में पासवर्ड लगाएं, लॉक करें, कुछ भी करें, ठीक है। और विंडो का पासवर्ड तो आपको पता है विंडो में लगाना होता है, वो अलग प्रोसेस है। पावर ऑप्शन में ये HP में थर्मल आता है, जिससे फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये जितना मैं बढ़ाऊँगा फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी, और जितना कम करूँगा फ़ैन की स्पीड कम रहेगी। तो बिल्कुल 1 पे रखना होता है ताकि कम ही रहे, ठीक है। हार्डवेयर पावर मैनेजमेंट, यहाँ से आप आए पावर मैनेजमेंट में, ठीक है। पावर मैनेजमेंट में ये ऑप्शन भी आपको मिलते हैं कि आप अपने सिस्टम को सिस्टम के बटन से ऑन करना चाहते हैं, या प्लग लगाते ही सिस्टम ऑन हो जाए। मतलब आपके सिस्टम में प्लग लगा है और सिस्टम डायरेक्ट ऑन हो गया, बजाय इसके कि आप सिस्टम का बटन प्रेस करके ऑन करते। पावर ऑप्शन में ये ऑप्शन भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आती हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं, लेकिन ये आती हैं आपके सामने, ठीक है। एडवांस में आता तो ये पावर ऑन ऑप्शन, बाद दफ़ा एडवांस के अंदर भी कुछ ऑप्शन इजाफी आ जाते हैं। ये पावर ऑन ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सामने, तो ये पावर का एक ऑप्शन जो पावर में नहीं था एडवांस में दे दिया गया, ठीक है। तो वो भी आपके सामने यहाँ पर है। मेमोरी टेस्ट ये है। बायोस पावर ऑन ये है, जो कि इसमें नहीं आपने टाइम वगैरह सेट करना। ऑनबोर्ड डिवाइसेस ये आपकी आ रही हैं, ठीक है। PCI डिवाइसेस में ये आ रही है। PCI स्लॉट होती हैं 2-3 आपके मदरबोर्ड में, जिसमें एक्सटर्नल कार्ड लग जाता है। ग्राफिक कार्ड अलग लगता है, वो PCI में नहीं लगता। बस ऑप्शन ये हैं, डिवाइस ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ठीक है। मैनेजमेंट ऑपरेशन ये रहा। तो ये जो ऊपर 5, 6, 4 हेडिंग होती है, इसी के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है।
इसी के अंदर बायोस के सारे ऑप्शन होते हैं। किसी ब्रांड में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में बहुत बेहतरीन और ज़्यादा अच्छी सेटिंग होती है। अब जैसे कि पावर की हेडिंग के बावजूद पावर का एक ऑप्शन एडवांस में दिया हुआ है, तो ऐसा भी होता है। तो ठीक है, ये एचपी की बायोस के ऑल ऑप्शन है, और ऑल ऑप्शन में आपको सेटिंग करनी क्या होती है। एक आम व्यूवर को टाइम डेट सेटिंग करनी होती है, बूट ऑर्डर की सेटिंग करनी होती है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में साटा एमुलेशन साटा मोड की सेटिंग करनी होती है जो आईडिया से रेट है, या बायोस में पासवर्ड अगर लगाना तो आम यूज़र अमूमन नहीं लगा पाते, और अगर लगा भी लेते हैं तो वो सेटिंग करनी होती है। या पावर बटन की सेटिंग करनी होती है कि हमारा पावर बटन से ही सिस्टम ऑन हो, या डायरेक्ट कुछ लोग ऐसे करते हैं कि प्लग लगाते सिस्टम ऑन हो जाए, पावर बटन दबाना ही ना पड़े। तो आम यूज़र टाइम डेट, बूट ऑर्डर, साटा ऑपरेशन आईडी से रेट ऑप्शन सेटिंग, बायोस पासवर्ड या पावर ऑप्शन की सेटिंग करता है। ये इतने सारे जो ऑप्शन इजाफी दिए हुए हैं इनको नहीं देखता, और एक शॉप वाला बंदा भी इन्हीं 5-6 ऑप्शन की सेटिंग करता है, क्योंकि यूज़र इसी की कंप्लेन लेकर के आता है, कस्टमर इसी की कंप्लेन लेके आता है। ठीक है, फिर भी अगर सारे ऑप्शन सेट करने हो तो इसके लिए बेहतरीन होता है कि अप्लाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दें, या जो लेटेस्ट एचपी उनमें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो कर दें। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से तो वैसे ही पूरी बायोस सेट हो जाती है। तो बहरहाल एक आम यूज़र, और इसीलिए आम यूज़र के केयर के लिए शॉप वाले के लिए भी यही सेटिंग होती है कि वो टाइम डेट देखता है, बूट ऑर्डर देखता है, साटा एमुलेशन देखता है, आईडीएसआई रेट, बायोस पासवर्ड का देखता है, या पावर बटन ऑप्शन की सेटिंग देखता है। बाकी ऑप्शन की सेटिंग में कोई नहीं इन्वॉल्व होता, और अगर करनी भी होती है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ज़रिए लोग कर लेते हैं। तो खैर ये था हमारा आज का टॉपिक, एचपी बायोस ऑल ऑप्शन सेटिंग करना सीखें। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।